नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और सुनहरा मौका निकल के आ चुका है। एक बहुत ही अच्छी प्यारी वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पीछे दिख रहा है, यह किसकी वैकेंसी है? तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है? एग्ज़ाम फिक्स हो चुका है कि इसका एग्ज़ाम सितंबर में लिया जाएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। टोटल इसमें 582 पोस्ट हैं। तो इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसमें कितनी फ़ीस लग रही है, कितनी सैलरी मिलती है, सब वीडियो के आगे हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये किसकी वैकेंसी है? तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट देखी है बोर्ड की ASRB द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा? ASRB द्वारा निकाला गया है। इसके अलावा देखिए कंबाइंड नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? तो ये 2025 अभी न्यू ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं? तो देखिए ARS की है, ASMS की है जो टी से लेकर 1-6 तक है, एंड STO की है जो टी से 6 तक है। एग्ज़ाम इसका 2025 का अभी निकला है, तो अभी हाल ही में निकाला गया है। टोटल इसमें वैकेंसी की हम बात करें कितनी टोटल पोस्ट हैं, तो टोटल 582 पोस्ट है, जो कि अच्छे खासे पोस्ट हैं। तो क्या है दोस्तों, बहुत से बच्चे ना इसका फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आप इसका फॉर्म जब अप्लाई कर देते हैं तो आपको 100% को नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि ये फॉर्म क्या है, खाली जाते हैं और कंपटीशन बहुत कम रहता है। देखिए अगला इसमें क्या है, इसमें फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके फॉर्म की हम बात करें तो इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो 22/4/2025 से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कब से? 22/4 से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। एप्लीकेशन डेट और लास्ट डेट क्या रखी गई? तो 21/5 रखा गया है। तो आप लोग क्या करिए, इसका फॉर्म 22 और 21 के बीच में ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि कभी भी क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है लास्ट के डेट में। तो अभी ही बीच में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। देखिए इसके अलावा भी देखिए फ़ीस की हम बात, देखिए इसमें फ़ीस पेमेंट की क्या डेट है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपका फॉर्म भर गया, फ़ीस पेमेंट मतलब करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें फ़ीस पेमेंट की भी डेट वही रखी गई है। क्या? 21 मई तक ही आपका फॉर्म की फ़ीस पेमेंट, उसी दिन आपका फ़ीस पेमेंट और उसी दिन पेमेंट भी करना है और फॉर्म को भी उसी दिन सबमिट करना है, मतलब लास्ट डेट वही रखी गई है। तो आपको ये नहीं करना है कि फॉर्म भर दीजिए फिर पेमेंट बाद में करिए, पेमेंट भी आपको तत्काल ही कर देना है। देखिए एग्ज़ाम डेट की बात करें, जो प्रीलिम्स होगा एग्ज़ाम, इसमें 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो 2 एग्ज़ाम में पहला एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स होगा या 2 से 4 के बीच में लिया जाएगा, मतलब 2 तारीख से 4 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइम पहले ही दिया गया है कब लिया जाएगा। तो पहला एग्ज़ाम आपका होगा कब लिया जाएगा? तो सितंबर माह में लिया जाएगा और 2 से 4 तारीख में आपका लिया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत सुनहरा मौका है, इसलिए आपको ज़रूर ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके अलावा। देखिए पे एग्ज़ाम लास्ट डेट, ये तो हम देख चुके हैं। ये मेंस का जो ये इसमें देखिए, तो अगर देखिए प्रीलिम्स का अगर देखेंगे पे एग्ज़ाम लास्ट डेट कितनी है, तो 21/5/2025 रखी गई है। एग्ज़ाम डेट प्रीलिम्स की इसकी हम बात कर चुके हैं। इसमें देखिए मेंस एग्ज़ाम, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, इसमें ARS, ASMS और STO ये पोस्ट हैं इसमें। तो ये कब होगा? 7/12/2025, मतलब इसमें दोनों एग्ज़ाम की डेट आपको निर्धारित की गई है। एक है सितंबर में आपका किया जाएगा, सितंबर 2-3 महीने बाद आपका पेपर लिया जाएगा फॉर्म के बाद। इसके बाद आपका 7/12 मतलब आपका दिसंबर में फॉर्म इसका पेपर लिया जाएगा मेंस का। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर इसका फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए ग्रुप डी का अगर आप सोच रहे होंगे तो ग्रुप डी की वैकेंसी का अभी देखिए कोर्ट का केस लगा हुआ है। कोर्ट का केस का जब तक रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि अभी पेपर लिया जाए, हो सकता है और डिटेल कर दिया जाए, हो सकता है वैकेंसी भी आपका कैंसिल कर दिया जाए, तो कोई इसका भरोसा नहीं है। तो ऐसे फॉर्म को आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए इसके अलावा चलिए हम इसमें बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस किसकी कितनी लग रही है। तो इसमें हम फ़ीस की बात करें, देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस लग रही है। तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट है? ASMS, ASTO, ARS नेट की पोस्ट जो हैं, 4 पोस्टें हैं। ये पोस्ट है ASMS, STO है, ARS है और नेट की जो पोस्ट है, इसके लिए देखिए UR मतलब जनरल के लिए आपका कितना लग रहा है? 1000 रुपये लग रहा है। अब देखिए इसकी फ़ीस अच्छी खासी फ़ीस ली जा रही है। पोस्ट हालांकि कम है, फिर भी फ़ीस अच्छी खासी ले रही है। तो लेकिन इसमें आपको अच्छी मतलब इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। तो बच्चे क्या हैं, बहुत से बच्चे इसमें वैसे भी नहीं भरेंगे। देखिए ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही फॉर्म इसको अप्लाई करेंगे। EWS अगर आप OBC में हैं तो आपका कितना लगने वाला है? 500 रुपये। डायरेक्ट आपका 500 की छूट हो जाएगी। और किसमें? फॉर NET ओनली, जो NET की फॉर्म भरेंगे नेट की, उन्हीं भर को क्या होने वाला है? 500 रुपये लगेगा। किसका? EWS और OBC का। इसके अलावा EWS OBC का कितना लगेगा? 800 रुपये लगेगा। ठीक है, किसके लिए? तो ARS के लिए, ASMS के लिए, STO के पोस्ट के लिए, इन सभी के लिए कितना लगेगा? 800 रुपये। ठीक है, देखिए
अगर जनरल है तो जनरल के लिए आपको सिर्फ कितना लगेगा, 1000 रुपये लगेगा। अगर EWS OBC हैं तो सिर्फ नेट का जो पोस्ट है उसके लिए आपको 500 लगेगा। और उसके अलावा जो इसमें से कौन सी पोस्ट है तो ARS, ASCMS और STO की पोस्ट के लिए 800 रुपये आपका लगेगा। इसके अलावा SC ST और फीमेल हैं तो आपको क्या लगेगा, 250 रुपये लगने वाला है। किसके लिए, नेट के लिए। नेट के लिए यहाँ पर अलग से फीस लग रही है। तो देखिए नेट के लिए क्या, अगर OBC EWS है तो आपको कितना लग रहा है, 500 रुपये। तो यहीं पर SC ST फीमेल है तो आपका 250 लगेगा। लेकिन अगर आप SC ST फीमेल नहीं है और इसकी वैकेंसी भर रहे हैं ARS की और ASCMS की और STO की, तो इसमें आपका ST SC और फीमेल के लिए कितना लगने वाला है, 0 रुपये लगने वाला है। मात्र किसका, 1 रुपये भी इसमें नहीं लगने वाला है। तो अगर आप जनरल के हैं तो आप इसमें एक बार सोच सकते हैं, लेकिन अगर ST SC के हैं तो आप इसमें का फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर पर बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके अलावा भी दिया है और जो पोस्ट हैं जैसे फॉर नेट विथ एनी कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन के साथ भरते हैं, अगर नेट के साथ कॉम्बिनेशन जैसे ARS, ASCMS और STO का फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको देखिए छूट मिल जाएगी। देखिए जनरल वालों के लिए क्या छूट है, कोई छूट नहीं है, आपको डायरेक्ट 2000 देना पड़ेगा। और EWS OBC के लिए कितना लगेगा, 1300 रुपये लगने वाला। अगर कंबाइंड में फॉर्म भरते हैं, फॉर्म कंबाइंड का मतलब दोनों फॉर्म भरते हैं, मतलब नेट का भी फॉर्म भरेंगे, उसके अलावा ARS, ASCMS, STO इनमें से कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको इसमें छूट मिलने वाली है। ठीक है, SC ST फीमेल के हैं तो नेट के लिए क्या लगेगा, 0 रुपये लगेगा। ठीक है, और इसका फॉर्म अगर खुद अप्लाई करते हैं तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आप अपने से करते हैं तो किसी भी माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है साफ साफ। चलिए आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। इसमें एज क्या रखी गई है, तो इसमें मिनिमम एज क्या रखी गई है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। तो चलिए सबके बारे में बात करेंगे। देखिए 21 साल रखी गई है, किसके लिए रखी गई है, तो 21 साल रखी गई है। और किसके लिए रखी गई है, तो ये एज आपकी काउंट होगी 1/1/2025 से। कब से एज काउंट की जाएगी, 1/1/2025 से। और ये नेट के लिए रखी गई। मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और काउंट कब से की जाएगी, 1/1/2025 से। 1/1/2025 तक आपको कितने साल का होना है, 21 साल का होना है, कम से कम 21 साल के रहना है। मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, तो मैक्सिमम एज 32 साल रखी गई है। कितनी है, 32 साल रखी गई है। और ये भी आपकी काउंट होगी 1/8/2025। कब से काउंट होगी, तो 1/8 मतलब क्या होता है, जुलाई के बाद अगस्त, 1 अगस्त 2025 से। ये किसके लिए है, तो ARS के लिए रखा गया है। सब पोस्ट के लिए आपको अच्छे से देखना है। इसका अगर आपको थोड़ा समझ में ना आएगा तो इसका नोटिफिकेशन जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, तो एक बार और अच्छे से आपको पूरा समझ में आएगा। हालाँकि हम पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, तो पूरा एक हर स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके अलावा मैक्सिमम एज क्या रखी गई है, तो मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 साल रखी गई है। फॉर SMS और STO के लिए पोस्ट के लिए रखी गई है। और ये एज काउंट कब से की जाएगी, तो 21/5/2025 से काउंट की जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबके लिए अलग अलग एज है। मैक्सिमम एज की कितनी है, 35 साल इसकी रखी गई है। किसके किसके लिए, तो SMS के लिए, STO के लिए और पोस्ट के लिए रखी गई है। एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। देखिए एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो आप नोटिफिकेशन पे डालेंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर SC ST के अगर हैं, SC और ST के हैं तो आपको कितना मिलने वाला है, 5 साल। और OBC के हैं तो आपको कितने मिलने वाला है, 3 साल आपका एज रिलैक्सेशन छूट दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैक्सिमम एज यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, ये सेम हो चुका है हमारा, ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आपको देखिए इस प्रकार की वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है, देखिए बहुत अच्छी बेहतरीन वैकेंसी है। तो आपको इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम की डेट पहले दी गई है। सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म भरते ही 2 महीने बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। बच्चे ऐसे फॉर्म बहुत ही कम डालते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी कम होने वाला है। ठीक है, तो इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें। एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी है। तो इसके हम टोटल हम बता देंगे कि क्या क्या कैसा इसमें लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें लगेगी। तो उसको हम आपको शेयर करेंगे एक वीडियो अलग से बना के। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो। धन्यवाद।